हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर नहीं है, बल्कि आज मैं हिस्ट्री के टॉपिक शीत युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बात करने वाली हूँ। इन दोनों के बारे में आपको समझाने वाली हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैश्विक घटनाओं के कारण कई बदलाव आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ को विक्ट्री प्राप्त हुई थी, जिन्हें मित्र राष्ट्रों के नाम से भी जाना जाता है। धुरी राष्ट्र अर्थात जर्मनी, इटली तथा जापान को हार का सामना करना पड़ा था। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उसके आश्रित देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव की अवधि थी, जो कि 1945 से शुरू हुई थी और 1991 में जाकर ख़त्म हुई थी। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। मतलब एक तरफ अमेरिका के सपोर्टर और दूसरी तरफ सोवियत संघ के सपोर्टर। शीत या फिर कोल्ड वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। मतलब कि अल्टीमेटली वॉर इन दोनों के बीच नहीं हुई थी, लेकिन मतलब तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन वॉर इन दोनों के बीच नहीं हुआ था। इस शब्द का मतलब शीत या फिर कोल्ड वर्ड का पहली बार यूज़ इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपनी एक लेख में किया था। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम सीमा थी। मतलब शीत युद्ध का जो दौर था, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था क्यूबा का मिसाइल संकट। तो ये क्या था, हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता हो रही थी कि अमेरिका जो है साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। ये जो क्यूबा है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जो जुड़ाव था वो सोवियत संघ से था। मतलब जिस तरह से इंडिया का जो जुड़ाव है वो नेपाल से है, इंडिया नेपाल को हेल्प करता है, उसी तरह से क्यूबा को जो है सोवियत संघ से मदद मिलती थी, इसीलिए उसका जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय मदद करता था। सोवियत संघ के नेता निकित ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने मतलब सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों के इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य एरिया के लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला कर सकता था। तो इसके बाद क्या होता है, क्यूबा में जो सोवियत संघ ने परमाणु हथियार तैनात की है, इसका पता अमेरिका को 3 हफ्तों के बाद चलता है। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके हेल्पर्स, मतलब उनके अंडर में जो मंत्री वगैरह काम करते थे, वो कुछ भी ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि दोनों देशों के पास ही परमाणु शक्ति थी। लेकिन वो इस बात को लेकर भी दृढ़ संकल्पित थे कि वो सोवियत संघ के नेता से बात करके वो क्यूबा से वो मिसाइल जो उन्होंने तैनात किए हैं, परमाणु मिसाइल हथियार, वो हटवा लेंगे। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करे ताकि क्यूबा की तरफ जो सोवियत संघ के जो जहाज जा रहे थे उन्हें रोका जा सके।
और इस तरह से अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता दिखा रहा था और एक तरह से उसे चेतावनी भी देना चाहता था। तो इन सब की वजह से जो है ऐसा लगा कि युद्ध होके ही रहेगा, क्योंकि जो सोवियत संघ और अमेरिका जो थी वो उस टाइम पे बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती थी। तो जब इतना ज़्यादा टेंशन दोनों देशों के बीच में होने लगा तो ऐसा लगने लगा कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। इसी को जो है क्यूबा का मिसाइल संकट कहा गया। इसके बाद वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया। मतलब उनके सोवियत संघ के अंदर जो देश थे उनके आपसी कारणों की वजह से सोवियत संघ का जो है वो विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया। क्योंकि दोनों महाशक्तियों में से जो है एक जो है मतलब सोवियत संघ जो है वो कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि उसका विघटन हो गया था। तो इससे ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। आज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से अलग एक वीडियो बनाई है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।